नमस्कार दोस्तों, खबर यूपी से है। खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी है। दरअसल जैसे जैसे दिन करीब आ रहा है, लोकसभा चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है और अब सभी राजनीतिक दल अपने पत्ते भी खोल रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की अपनी नई लिस्ट जारी कर दी है। सपा ने 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। संभल, बागपत, नोएडा, पीलीभीत, घोसी और मिर्जापुर में सपा ने प्रत्याशी उतारे हैं। संभल से शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क, बागपत से मनोज चौधरी, नोएडा से राहुल अवाना, पीलीभीत से भगत सरन, गंगवार, घोसी से राजीव राय और मिर्जापुर से राजेंद्र सिंह बिंद को टिकट दिया गया है। शफीकुर रहमान बर्क की मौत के बाद उनके पोते को टिकट दिया गया है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में समाजवादी पार्टी ने अब तक 44 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी ने चौथी लिस्ट में 7 नामों का ऐलान किया था। इसमें बिजनौर से यशवीर सिंह, नगीना से मनोज कुमार, मेरठ से भानु प्रताप सिंह, अलीगढ़ से विजेंद्र सिंह, हाथरस से जसबीर वाल्मीकि, लालगंज से दरोगा सरोज को मौका दिया गया है। पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। सपा ने बदायूं, कैराना और बरेली जैसी सीटों पर उम्मीदवार उतारे। बदायूं सीट पर पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदला और शिवपाल यादव को टिकट दिया। पहली लिस्ट में इस सीट में धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा गया था। समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। इसमें डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव जैसे बड़े नेताओं की सीटों की घोषणा की गई थी। सपा ने पहली लिस्ट में 11 ओबीसी, 1 मुस्लिम, 1 दलित, 1 ठाकुर, 1 टंडन और 1 खत्री उम्मीदवार शामिल है। 11 ओबीसी उम्मीदवारों में 4 कुर्मी, 3 यादव, 2 शाक्य, 1 निषाद और 1 पाल समुदाय से है। सपा ने अयोध्या लोकसभा सामान्य सीट पर दलित वर्ग के पासी प्रत्याशी को टिकट दिया है। एटा और फर्रुखाबाद में पहली बार यादव की जगह शाक्य बिरादरी के नेताओं को टिकट दिया गया था। सपा ने अपनी दूसरी लिस्ट में 11 उम्मीदवारों को मौका दिया था। पार्टी ने मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक को टिकट दिया है। गाजीपुर से मुख्तार अंसारी को, भाई अफजल अंसारी को टिकट दिया गया। सपा ने हरदोई से उषा वर्मा, मिश्रिक लोकसभा सीट से रामपाल राजवंशी, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप, मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी, बहराइच से रमेश गौतम, गोंडा से श्रेया वर्मा, प्रतापगढ़ से एसपी सिंह बघेल, चंदौली से ब्रेंद्र सिंह और आंवला लोकसभा सीट से नीरज मौर्य को टिकट दिया था। सपा ने नई लिस्ट में मिर्जापुर से भी अपने उम्मीदवारों को उतारा है। सपा ने मिर्जापुर से राजेंद्र सिंह बिट को टिकट दिया है। हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि सपा ने नई लिस्ट आने से पहले ही अपना दल कमेराबादी ने मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। पार्टी ने कहा था कि वह इंडिया गठबंधन के साथ तीनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने फूलपुर लोकसभा सीट, मिर्जापुर लोकसभा सीट और कौशाम्बी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, मगर अब सपा ने मिर्जापुर से अपना उम्मीदवार उतार दिया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अब सपा और अपना दल कमेराबादी के बीच गठबंधन टूट गया है। आपको यह भी बता दें कि सपा ने 7वीं लिस्ट जारी की है। अब बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी की दूसरी सूची में यूपी के किसी भी सीट से प्रत्याशी का नाम नहीं होने से 24 सीटों से टिकट के दावेदारी में लगे नेताओं की धड़कन बढ़ गई है। इन सीटों से पिछले चुनाव में जीत हासिल करने वाले दर्जन भर नेताओं को टिकट मिलेगा ही, इस पर संशय बना हुआ है। आधा दर्जन से अधिक बड़े नामों के टिकट पर भी सस्पेंस बना हुआ है। माना जा रहा है कि भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा प्रत्याशियों की तीसरी सूची अब 17 की रात में या 18 मार्च को जारी की जा सकती है। इस सूची में यूपी की इन 6 सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा होने के आसार हैं। इन सीटों से टिकट की रेस में लगे दर्जनों नेता इस समय दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में खाक छान रहे हैं। सब इस जुगत में है कि जैसे भी हो टिकट उनके हाथ में आ जाए। लेकिन 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में बहुत सोच समझकर अपने पत्ते खोल रही है। लेकिन अखिलेश यादव ने जिन सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है और बीजेपी अपनी नई सूची में किन उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, इस पर आपकी क्या राय है
आपके भीतर क्या बातें चल रही हैं, एक बार हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, लोकसभा चुनाव से जुड़ी अपडेट्स के लिए आर्या न्यूज को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।